हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनिएगा। अगर फिर भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपके माइंड में डाउट होगा तो प्लीज़ डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। क्लियर है? तो ध्यान से इस पूरे लेक्चर को सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए चलते हैं अपनी डिस्कशन की ओर। बेगम सुल्तान जहाँ, ये बेगम सुल्तान जहाँ की पिक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 12 मई को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उसी के बेस पे ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। बेगम सुल्तान जहाँ, ठीक है, ये अपने टाइम पे एक पावरफुल वुमेन थी। भोपाल में इनके द्वारा रूल किया गया और साथ ही साथ ये वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल भी मानी जाती हैं। एक बेहतरीन राइटर थी, पोइट थी, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट थी। अगर हम देखें, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग में यूज़ करना हो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो हम इनका जिक्र ज़रूर कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। आइए चलते हैं, कुछ तथ्य जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट चांसलर थी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इनका जो जन्म हुआ भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1858 में। 1858 और इससे पहले एक साल पहले 1857 में आपको रिवॉल्ट देखने को मिला, जिसको बोला गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको स्पॉय म्यूटिनी भी बोला जाता है। साथ ही साथ 1858 में जो रानी झांसी थी, ठीक है, झांसी की रानी, वो भी शहीद हुई इसी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। ये लास्ट बेगम थी भोपाल की, यानी कि बेगम सुल्तान जहाँ। इन्होंने रूल किया 1909 से 1926 तक, ठीक है। और सक्सीड किसके द्वारा किया गया इनको? इनके बेटे के द्वारा। इनके द्वारा सेटअप किया गया म्यूनसिपैलिटी सिस्टम। आपको म्यूनसिपैलिटी सिस्टम अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी सिस्टम आपको सिटीज़ में देखने को मिलता है। एक तो रहती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक रहती है म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिफरेंस क्या है? कई बच्चों को इससे रिगार्डिंग भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल है, कॉरपोरेशन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या रहेगा? लार्ज एरिया आ जाएगा और साथ ही साथ और ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा। अगर काउंसिल की बात करें, स्मॉल एरिया प्लस कम पॉपुलेशन, वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपको मेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है, और म्यूनसिपल काउंसिल में प्रधान चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा म्यूनसिपैलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। म्यूनसिपल इलेक्शंस जो आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा भोपाल में इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी क्या रहती है? एक सिटी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको लैंड भी देखने को मिलेगा, वाटर भी देखने को मिलेगा और सिटी के चारों ओर वॉल बना दी जाएगी, उसको बोलते हैं वॉल्ड सिटी, ठीक है। उन्होंने अपने लिए कंस्ट्रक्ट करवाई, यानी कि पूरे वहाँ के जो लोग थे उनके लिए वॉल्ड सिटी को कंस्ट्रक्ट करवाया और अपने लिए पैलेस बनवाया, ठीक है। वॉल्ड सिटी आप समझ गए होंगे कि क्या बताना चाहती हूँ मैं। स्टेप जो है इनके द्वारा काफ़ी लिए गए, अहम स्टेप लिए गए। कैसे? पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड, पानी की सप्लाई सही ढंग से लोगों के पास पहुँचे उससे रिलेटेड, ठीक है। वॉल्ड सिटी जो बनाई गई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए गए और कंस्ट्रक्शन करवाया इन्होंने मीटिंग हॉल का स्पेशली लेडीज़ के लिए। कहाँ पे? लाहौर, 1913 में। इनके द्वारा नर्सिंग स्कूल स्टार्ट किया गया, उसको बोला गया लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल। डेथ इनकी हुई 12 मई 1930। ये आप जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप लिख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है उसमें आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक बक है ये, ठीक है। तो इनकी ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है कुछ सालों से डबल हुई है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आइए चलते हैं। ब्लैक बक पॉपुलेशन जो है, उड़ीसा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया है। उड़ीसा जो ब्लैक बक पॉपुलेशन है उड़ीसा में, ठीक है, वो डबल दिखी है लास्ट 6 ईयर से। क्लियर? ब्लैक बक को, अगर ब्लैक बक का साइंटिफिक नेम देखें, वो है एंटीलोप
कैरवी कैप्रा, ठीक है, एंटीलॉप कैरवी कैप्रा इसको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका, और इंडियन एंटीलॉप भी बोला जाता है। स्पीसीज जो है एंटीलॉप की ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगी एज वेल एज नेपाल में देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और कुछ और एरियाज जो हैं जैसे पेनिनसुला इंडिया में फैले हुए, वहाँ पे आपको इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। पेनिनसुला इंडिया की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर रहता है, पेनिनसुला इंडिया जो लैंड एरिया आ जाता है, ठीक है, ये आपको पेनिनसुला इंडिया देखने को मिलेगा। क्लियर। कंसीडर जो किया जाता है इसको, ये फास्टेस्ट एनिमल है। अगर चीता के बाद की बात करें, चीता जो फर्स्ट नंबर पे है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लैक बक को कंसीडर किया जाता है। इसको डिक्लेयर किया गया, ये याद रखिएगा, पंजाब स्टेट एनिमल है ये, हरियाणा स्टेट एनिमल है और आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी भी गई हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के स्टेटस में इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया। सिटीज़ में अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया। अगर इसके प्रोटेक्टेड एरिया की अगर बात करें कि इसको प्रोटेक्ट करके कहाँ कहाँ पे रखा गया है, सबसे पहले गुजरात की जो ब्लैक बक सेंचुरी है जिसका नाम है वेलावधार ब्लैक बक सेंचुरी, गुजरात में है। पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, ये इसके प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अगर 2017 की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक प्लान को अप्रूव किया गया सेटअप करने के लिए कि ब्लैक बक को कैसे कंजर्व किया जा सके, ठीक है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्रांस यमुना बेल्ट, ठीक है, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व को सेटअप करने का प्लान बनाया गया, कहाँ पे, ट्रांस यमुना बेल्ट, जो कहाँ पे है, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज का जो नाम है उसको चेंज किया गया था, पहले इसका नाम था इलाहाबाद से प्रयागराज रखा गया। फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डेडिकेट की गई इसको ब्लैक बक को, ठीक है, ये वाली है ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है जो ओनली ब्लैक बक के लिए ही बनाई गई है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि COP 28 की बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 28 का मतलब क्या है, इनका मोटिव रहता क्या है बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सके, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसको कैसे कम किया जा सके। न्यूज़ में क्यों है ये, ठीक है, किसके चलते ये न्यूज़ में है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में क्या किया गया, इनके द्वारा गुहार लगाई गई है कि हमारा जो यहाँ पे होस्ट किया जा सके COP 28 आबू धाबी में 2023 में, ठीक है, तो इनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है। COP 26 की अगर बात करें, कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। COP 26 को जो अब कब होगा, इसी साल 2021 नवंबर मंथ में, कहाँ पे, ग्लासगो UK में, यानी कि ब्रिटेन में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, इसको साइन किया गया 1992 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसी को ही बोला जाता है, साथ ही साथ इसी को अर्थ समिट भी बोला जाता है, और रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस इसी के ही नाम है, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया, 21 मार्च 1994 में 197 कंट्रीज़ के द्वारा इसको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। अगर बात करें पेरेंट ट्रीटी की अगर बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो साइन किया गया 2015 में किया गया। 1997 में इसी से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन किया गया। UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है, ठीक है, UN क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी एंटिटी है, सपोर्ट करती है ग्लोबल रिस्पॉन्स जो थ्रेट देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में। ये जो सेशन था, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेशन था 2020 का, ये होने वाला था बट पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है, 2021 में होगा, ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। 27 की जो COP 27 है उसकी कोई डेट डिसाइड नहीं कर रखी है, बट UAE ने बोला कि COP 28 जो होस्ट किया जाए वो कहाँ किया जाए, आबू धाबी 2023 में, ठीक है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। इंडिया जो है ये कुछ जो सिलेक्टेड कंट्रीज़ है, ठीक है, सिलेक्टेड कंट्री में से एक है। इंडिया के द्वारा भी होस्ट किए गए कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, रियो कन्वेंशन जो है जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, लैंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किए जा चुके हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोप 28 जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है यूएई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला है? हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ नोबल लिटरेट हैं, अमृत्य कुमार सेन जो है उनको मिला है ये, ठीक है। 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, ठीक है, स्पेन के द्वारा ये दिया जाता है। सोशल साइंस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर? अवार्ड जो है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन जो स्पेन की है। याद रखिएगा ये अवार्ड किसको दिया गया है? अमृत्य सेन जो हैं, अमृत्य कुमार सेन, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 का जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड है वो किसको दिया गया है? CNR राव जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और साथ ही भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 इसको एनर्जी फॉरेंटर अवार्ड भी बोला जाता है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज़ से, ठीक है, एनर्जी रिसर्च की फील्ड में। ये जो इनको जो अवार्ड दिया गया है इनके द्वारा काफ़ी अहम वर्क यानी कि अहम रोल निभाया गया, किसमें? मेटल ऑक्साइड में इन्होंने काम किया, कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेकर इनके द्वारा काम किया गया, जो अदर मटेरियल्स हैं यानी 2 डायमेंशन जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी इनके द्वारा वर्क किया गया। उसी से रिलेटेड इनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में है, लक्षद्वीप से रिलेटेड। लक्षद्वीप में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है, लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम है अब जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, उनके द्वारा रेगुलेशन एक्ट लाया गया जिसके कारण काफ़ी लक्षद्वीप में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लक्षद्वीप जो गवर्नर का इंटरवीन होना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। हमारी जो इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कितनी हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 8 यूटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी है? JNK, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। ये आपको टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमारी देखने को मिलेगी। बात किसकी हो रही है? लक्षद्वीप की। आइए चलते हैं आर्टिकल की ओर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। अगर बात करें जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है यूनियन टेरिटरी का, फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो किया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी कब किया गया? 1956 में किया गया। रेफ़र किया गया इसको, क्यों रेफ़र किया गया कि हमें यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए? क्योंकि इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, स्मॉल इंडिपेंडेंट, मतलब इकोनॉमिकली कल्चरली वहाँ पे सही चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सराउंडिंग स्टेट फाइनेंशियल वीक देखने को मिलता, पॉलिटिकल अनस्टेबल सिचुएशन देखने को मिलती है, इसलिए इसको कंसीडर किया गया कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए किसी भी एरिया को। अगर देखें कन्फ्यूज़न रहती है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। गवर्नर की जो नीचे वाली पोस्ट रहती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर की रहती है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर्स हैं वो आपको अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी में देखने को मिलेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप में आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स देखने को मिलेंगे। VP सिंह बदनौर जो है वो गवर्नर है पंजाब के और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के। क्लियर? 2020 में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज किया गया और एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो एडमिनिस्टर की जा रही थी प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा, ठीक है। मर्ज इसको किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा
एक प्लान लाया गया जो काफ़ी आपको हिंसा क्रिएट देखने को मिली कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ठीक है। तो लक्षद्वीप आर्कियोलॉजी यानी कि आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिले। 36 आइलैंड्स है टोटल, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर है अरेबियन सी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अरेबियन सी है, यहाँ पे 36 आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। प्रफुल्ल के पटेल जो है ये फर्स्ट ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बीजेपी पॉलिटिशियन है ये गुजरात से, और दिसंबर में इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। अराउंड 70,000 आपको यहाँ पे ऑथोरिटेरियन इमेजिनेशंस देखने को मिलेगी। ड्राफ्ट लक्षद्वीप जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 इनके द्वारा क्या किया गया, रेटिफाई किया गया, पास किया गया, और इनको पावर दे दी गई, यानी कि इनके हाथ पावर आ गई कि ये क्या करेंगे, लोगों के जो लैंड है उनको टेक ओवर करेंगे, रीलोकेट किया जाएगा लोगों को, मतलब उनके लैंड से उनको मतलब वहाँ से निकाला जाएगा फोर्सफुली, और हार्श पनिशमेंट, अगर कोई इससे रिकॉर्डिंग कोई चीज़, कोई लोग जो हैं बात ना माने तो उनको हार्श पनिशमेंट इनके द्वारा दी जाएगी। ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं इसको लेके, ठीक है। अगर मतलब लोग ही खुश नहीं है उसको, उस प्रोसीजर को लेके वहाँ के, तो फिर इस बिल का, इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कंजप्शन अगर कोई करेगा या सेल करेगा बीफ की, ठीक है, एज अ फूड हैबिट, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी पनिशेबल किया जाएगा, एटलीस्ट 7 ईयर्स तक उसको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी के 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं तो उनको पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाने दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसको, इस एक्ट को क्या बोला गया, न्यू गुंडा एक्ट भी बोला गया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो लिवलीहुड है फिशिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, उसको भी उसको रेगुलेट करने की इनके द्वारा बात की गई, ठीक है। जो एक्सेस कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया जो है उसको डिमोलिश करने की बात की गई, और इसका जो कारण है, काफ़ी वायलेट सिचुएशन देखने को मिली। कोस्ट गार्ड एक्ट जो इनके द्वारा लाया गया। डेयरी फार्म्स जो हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रन कर रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको बंद करने की भी बात बोली जा रही है। इसी सिचुएशन को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट, हिंसा देखने को मिल रही है, ठीक है। राहुल गांधी के द्वारा भी इसको रोकने की बात की गई, ऐसा भी न्यूज़ में देखने को मिला, ठीक है। तो सही एडमिनिस्ट्रेटर आए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो सेंटर को भी मिलके यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। क्लियर? ये जो है, ये फर्स्ट पॉलिटिशियन जो बने हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। लैंड जो है वो आपको पहले बता दिया कि लैंड जो है इनहेबिटेड ये फोर्सफुली अपना पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप की जाए, ठीक है, ताकि आउटसाइडर जो है उनको बेची जा सके ये चीज़ें। पॉलिटिकल प्लान इसमें होना चाहिए प्रॉपर, मतलब पॉलिटिकल प्लान जो है उसमें सेंटर की एडवाइस रहनी चाहिए। डेमोग्राफिक जो आइलैंड है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है इसमें सीरियस थ्रेट देखने को मिला कि ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसको लेके, तो ये काफ़ी सीरियस थ्रेट है लोगों में, लक्षद्वीप के लोगों में। फ्रेजाइल इकोसिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी इस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। मैं इम्प्रूव करने की आगे पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।